जब से नवाज शरीफ इस कुर्सी पे आया, पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करा। घर के मैं कामों को आजाद बना लेती हूँ, कपड़े जब हद से गुजरते मशीन लगा लेती हूँ। लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला, हर ठर की मांगे मुझसे नंबर मेरा। मुसीबत तां मर्दां ते पैंदी रहिंदी ए, अब डरी ना दुनिया साली जो कहंदी ए। नाले जड़े गाने बिछे मैं तुर गई, इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी। हिबा अली मेरे साथ मौजूद है। 6 साल से लोगों के घरों में काम करके अपने वालिदैन को पैसे भेजती। इनकी जब आप आवाज़ सुनेंगे, इनके सुर सुनेंगे तो आप भी इनके मद्दा हो जाएंगे। क्या खूबसूरत ये सुर लगाती हैं, क्या खूबसूरत अंदाज से ये घरों में काम भी करती हैं। जब काम ज़्यादा हो तो किस तरह उस काम को रिलैक्स मूड में लेकर ये गुनगुना कर उस काम को मुकम्मल भी करती हैं। इनकी ज़बानें जब आप सुनेंगे और जब आप इनके गाने सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। वाकई ये पाकिस्तान का रियल टैलेंट है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। कितने साल से लाहौर में हो? लाहौर में तो हम 12-13 साल से हैं, लेकिन काम करते हुए मुझे 6 साल हो गए हैं सोसाइटी में। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 18 साल है। 18 साल उम्र है। ये गुनगुनाने का शौक़ शुरू से है या बस ऐसे शौक़ आ गया लोगों को देख के? नहीं, ये मुझे बचपन से ही था, 7 साल की उम्र से ही था। ये जो घरों में अक्सर जो काम करने वाली होती हैं ना, तो साथ गुनगुना भी रही होती हैं अपने काम को, रिलैक्सेशन लेके, ज़रा काम हल्का हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा या इंसान बोर नहीं होगा। तो आपने भी ऐसे ही सोचा कि बस काम ज़्यादा है तो बस शुरू हो जाओ, गुनगुनाना शुरू कर दो? हाँ, काम के बोझ से भी ऐसे होता है कि इंसान रिलैक्स हो जाता है, लेकिन मुझे शौक़ भी था गाने का और मैं गाना गाते हुए अपनी शायरी लिखती हूँ, काम करते हुए उसको गाती रहती हूँ। ये नकाबपोश लड़की अपनी शायरी खुद लिखती है और गाती है। आप सुनिएगा ज़रा, कुछ गुनगुनाओ। लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला, हर कोई पूछे मुझसे कैसी तू लैला। जब से नवाज शरीफ इस कुर्सी पे आया, पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करा। लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला, हर कोई पूछे मुझसे कैसी तू लैला। जब काम ज़्यादा हो, कपड़े ज़्यादा धोने वाले हो, तब क्या याद आता है? तब मुझे ये गाना याद आता है, घर के मैं कामों को, घर के मैं कामों को आजाद बना लेती हूँ, कपड़े जब हद से गुजरते मशीन लगा लेती हूँ, लगा लेती हूँ। जब किसी ने व्हाट्सएप नंबर आपसे मांगा, उसको आपने क्या जवाब दिया था? लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला, हर ठर की मांगे मुझसे नंबर मेरा। लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला, हर ठर की मांगे व्हाट्सएप नंबर मेरा। जिसको मैं चाहूँ प्यार से समझा दूँ, जिसको मैं चाहूँ खरी खरी सी सुना दूँ। ये सब कुछ खुद ही लिखती है? जी, ये मैं खुद ही लिखती हूँ। और यकीन करें कि इसकी आवाज़ अभी ज़रा बैठी हुई है, अभी आवाज़ है, अभी ज़रा गला इसका ख़राब है, लेकिन अब अगर आप इसको कहीं अब इसका गला प्रॉपर ठीक हो तो आप भी कहेंगे वाकई आवाज़ अभी बड़ी ज़बरदस्त है। इसके अलावा कुछ और लिखा हुआ है? सिद्धू मूसेवाले की मैंने डबिंग की हुई है। वाह, सुनाओ ज़रा। मैं अब्बू को कहती कि मैंने गाना गाना है, तो वो कहते लोग बातें बनाते हैं, तो फिर मैंने अब्बू को बोला, मुसीबत तां मर्दां ते पैंदी रहिंदी ए, अब डरी ना दुनिया साली जो कहंदी ए। नाले जड़े
गाने पीछे मैं तुर गई इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी पाकिस्तान च कुड़ी नु डराया जांदा है थाईलैंड कुड़ी दा लुकाया जांदा है गाने वाली फील्ड विच जेड़ी आना चाहे गैरत दा कह के गला दबाया जांदा है मुसीबत तां कुड़ियां ते पैंदी रहिंदी है ही बाडरी ना दुनिया साली जो कहंदी है नाले जड़े गाने पीछे तू तुर गई इत्थे बदनामी है रेट मिलूगी अब्बू मैनू कहंदा ही बागाना तू गा मैनू दुनिया दी जरा भी नहीं परवाह एक गल मेरी पुत सुनदी जा सच्चे सिंगरां नू इत्थे दिंदे ने उड़ा मुसीबत मर्दां ते पैंदी रहिंदी है अब्बू डरी ना दुनिया साली जो कहंदी है नाले जड़े गाने पीछे मैं तुर गई इत्थे बदनामी है रेट मिलूगी मुच्छां नू वट दे के गैरतमंद कहंदे आ जेड़े खुद नू गैरतमंद कहंदे आ स्टेज ड्रामिਆਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਬੰਦ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੂਏ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਬੰਦ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਆਪੋ ਡਰੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਲੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਗਈ ਇੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹਾਈ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਇੱਕ ਗੱਲ याद रखी मेरी अबू जी नजराना नीचे करवाओगे थोड़ी ती मुसीबत तां मर्दां ते पैंदी रहिंदी है अबू डरी ना दुनिया साली जो कहंदी है नाले जड़े गाने पीछे मैं तुर गई इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी ले जी ये हिबा थी ये पाकिस्तान का वो टैलेंट है कि जिसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है एक अरसा दराज से जब मेरी इससे बात हुई उसने कहा कि मैं भाई भरी कोशिश करती थी कि किस तरह मुझे कोई प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए लेकिन जब प्लेटफॉर्म मिला है तो अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे अपनी आवाज़ दुनिया को सुनाने का मौका मिल रहा है मैं 8 साल से कोशिश कर रही थी लेकिन एक 8 साल बाद एक अरसे बाद मुझे मौका मिला है और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए ये पाकिस्तान का रियल टैलेंट है जब आप इसको रियल भी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि वाकई ये 16-17 साल की लड़की की आवाज़ कितनी खूबसूरत और सुरीली है अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए अल्लाह।